तो आज हम लोग जानेंगे कि इस बार का जो CUET एग्ज़ाम 2025 होने वाला है ना, इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसा होने वाला है ना, इसका मीडियम क्या होगा, मतलब ये सर ये किस लैंग्वेज में होगा। उसके बाद सर इस बार जो मार्किंग स्कीम होगी है ना, नंबर देने वाला स्कीम, वो कैसा होगा और पेपर का पैटर्न कैसा होगा। देखो, जो बच्चे हमसे मतलब पुराने जुड़े होंगे उनको इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा, और जो बच्चे नए हैं, जो भी तो कुछ भी नहीं जानते हैं, वो कम से कम इस वीडियो को पूरा देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे और चीज़ों को बढ़िया समझ लेंगे, है ना। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखो पॉइंट जो हम लेंगे, सर जी इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसा होगा, कि पेपर इस बार कैसे लिया जाएगा। देखो, पिछली बार क्या था, पिछली बार पेपर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हुआ था, जिससे दिक्कत ये हुआ कि जो पेपर 2-3 शिफ्ट में हुआ था ना, तो उस सब्जेक्ट में किया गया था नॉर्मलाइजेशन, है ना। और अगर सब लोग जानते होंगे कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, तो बहुत एक सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है, बच्चों का नंबर घट जाता है, बढ़ जाता है, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है ना। तो इस बार ये सिस्टम है कि भाई हम लोग सबका करवाएंगे CBT मोड टेस्ट, जिसे बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, है ना। तो इस बार ऑफलाइन नहीं होगा, इस बार सारे बच्चों का जो टेस्ट होगा ना, वो CBT मोड में होगा, CBT मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो सबको कंप्यूटर अच्छे से चलाने आना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत कि हाँ भैया माउस पकड़ सकते हो, उसका कर्सर घुमा सकते हो, उस पर क्लिक कर सकते हो, बस इतना ही कुछ। ठीक है, बढ़िया से इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा सभी को, हल्का हल्का कम से कम 4 बार 5 बार प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर, ऐसा ना हो कि एग्जाम टाइम गया तो बस पहली बार है, तो उसमें थोड़ा घबराहट होगा, तो घबराहट में हम गलती कर सकते हैं, इसलिए घर पे या कहीं पे साइबर पे कम से कम 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लेना, हल्का सा मॉक टेस्ट देके। क्लियर, चलो उसके बाद बात करेंगे सर जी मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, क्योंकि देखो अब बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हिंदी आती है, जिनको इंग्लिश आती है, जिनको गुजराती आती है, जिनको बंगाली आती है कि नहीं। तो इस जो इसका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है ना, वो हर एक लैंग्वेज में है, मतलब इंडिया में जो भी लैंग्वेज है ना, देखोगे उसमें दिखेगा लगभग जो भी 15 लैंग्वेज 20 लैंग्वेज जिसमें पेपर हो सकता है वो मिल जाएगा आराम से, तो बच्चे दे सकते हैं। मोस्टली बच्चे हिंदी या इंग्लिश में चूज़ करते हैं, बाकी और लैंग्वेज है तो बंगाली गुजराती में भी चूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हर एक लैंग्वेज में हम लोग इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, उसमें सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो हमारा पेपर उसी लैंग्वेज में बन के आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं सर जी एग्जाम का पैटर्न क्या होगा इस बार, है ना। पेपर का पैटर्न कैसा होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, इसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखो इसमें सर जी सबसे पहला जो सेक्शन आता है जिसे बोलते हैं हम सेक्शन 1। सेक्शन 1 होता है लैंग्वेज टेस्ट, है ना। लैंग्वेज टेस्ट में क्या होता है, देखो इसके 2 पार्ट होते हैं, जो हमको लेना है 1A। देखो 1A में क्या होता है, रीजनल लैंग्वेज जो हमको आती भैया, जिसमें हम लोग एकदम कह सकते हो कि हम लोग को महारत हासिल है ना, जैसे हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज हो गए वो सभी। तो लैंग्वेज में क्या होता है ना, हमें कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, इन सभी लैंग्वेज की लिस्ट में से हमें एक लैंग्वेज चूज़ करना होता है। बाकी अगर किसी को लगता है सर जी हम बाहर से, कोई विदेश से होता है जिसको जर्मन आता है, इंग्लिश अच्छे से आता है या कुछ और अच्छा है, तो वो इसमें से कोई एक लैंग्वेज चूज़ कर सकता है ना। देखो चूज़ करने को तुम 2 लैंग्वेज 3 लैंग्वेज ले लो, लेकिन हम लोग एग्जाम देंगे केवल एक ही लैंग्वेज में, है ना। तो हम लोग के लिए बता रहे अपने लिए, जो हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग तैयारी करेंगे, तो हम लोग को इस फर्स्ट A में से, ठीक है, फर्स्ट A में से कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ करना होता है, हिंदी या इंग्लिश, मोस्टली तुम कुछ और लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हो जो इसमें तुम्हें अच्छे से नॉलेज हो, और उसका तुम्हें देना होगा टेस्ट, उसको पास करना होगा, है ना। क्योंकि हर एक देखो हर एक यूनिवर्सिटीज़ में लगभग हम लोग हिंदी या इंग्लिश को प्रेफर करते हैं, तो हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। बच्चे अक्सर चूज़ करते हैं या करते हैं दोनों चूज़, है ना। बाकी जो अदर स्टेट के बच्चे होंगे वो अपना लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। ओके, लेकिन हर एक यूनिवर्सिटीज़ के डिमांड के हिसाब से हम लोग हिंदी या इंग्लिश या हिंदी इंग्लिश दोनों लेते हैं, ये बात, क्योंकि एडमिशन होने के बाद पढ़ाई तो उसी लैंग्वेज में होगी, है ना, इसलिए। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 क्या होता है, डोमेन टेस्ट। देखो डोमेन टेस्ट में क्या होता है ना, जो हम लोग क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, क्लास 12 में जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जो तुम्हारा मेन सब्जेक्ट होगा, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगा, तो डोमेन टेस्ट में हमें वही 3 सब्जेक्ट लेने हैं या 2 सब्जेक्ट लेने हैं जो हम क्लास 12 में पढ़े हैं, है ना। इसके अलावा भी तुम कुछ और सब्जेक्ट ले सकते हो, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है,
है ना। लेकिन भाई अगर हम मैथ से पढ़े हैं तो हम आगे मैथ से पढ़ना चाहेंगे ना, तो हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेंगे। जो बच्चा बायो का होगा वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेगा, जो आर्ट्स का होगा वो आर्ट्स का सब्जेक्ट लेगा, है ना। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है कि सर जी हम इंटर मैथ से किए हैं, आगे चल के हम जाते हैं आर्ट्स में, हमको सिविल का करना है तैयारी, तो वो आर्ट्स का भी एग्जाम दे के आर्ट्स वाले बैकग्राउंड में जाके उसका इंटरेस्ट दे के टेस्ट दे के एडमिशन ले सकता है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। बस हाँ ये है कि भाई इस डोमेन सब्जेक्ट में क्लास 12th के वो मेन सब्जेक्ट होंगे जो तुम क्लास 12th में पढ़े होगे, उसका ही पेपर देना है डोमेन टेस्ट में। क्लियर? ओके ना। मैथ वाले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का दे देंगे चूज करके, बायो वाले फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को दे देंगे, आर्ट्स वाले अपना आर्ट्स कर देंगे। या अगर किसी का मन करता है नहीं सर जी हम आर्ट्स से हम मैथ कर देंगे, तो तुम दे सकते हो, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन जो तुम पढ़ोगे वही तुम्हें आएगा, है कि नहीं। तो जो हम पढ़े होंगे उसी को चूज करेंगे, उसी को एग्जाम देंगे, फिर एडमिशन होगा उस सब्जेक्ट में। और क्या फिर आता है सर जी सेक्शन 3 जिसमें आता है जनरल टेस्ट। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटीज मांगती कि भाई आपको जनरल टेस्ट क्वालिफाई होना चाहिए। कुछ नहीं मांगती है लेकिन अधिकतर मांगती है, इसलिए हम लोग मानते हैं कि भैया हर एक बच्चे को जनरल टेस्ट का एग्जाम देना चाहिए। जनरल टेस्ट में देखो 4 सब्जेक्ट आते हैं, इन सबको पढ़ना होता है ना, रीजनिंग, क्वांट, जीके और करंट अफेयर। तो इनको पढ़ना स्टार्ट कर दो, बता चुके हैं कैसे पढ़ना है। डेली क्लास करना है, डेली 1 घंटे 2 घंटे इनको दो बढ़िया से। ओके अब देखो अगर बात करोगे इसके पैटर्न की ना, तो देखो सारे क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे ऑब्जेक्टिव, है ना। जो सारे क्वेश्चन मिलेंगे ना हर एक सब्जेक्ट के, वो डोमेन टेस्ट हो या हिंदी या इंग्लिश का कोई लैंग्वेज टेस्ट हो या फिर हमारा जनरल टेस्ट हो जिसमें करंट अफेयर रीजनिंग सब आते हैं, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन बनेंगे ना हर एक सब्जेक्ट के हर एक क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव। और इस ऑब्जेक्टिव में होंगे भैया 4 ऑप्शन जिनमें से कोई एक सही होगा या फिर होगा मिलान वाला जिसमें एक सही होगा, है ना। लेकिन क्वेश्चन बनेंगे ऑब्जेक्टिव ही, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। क्लियर? और इसमें बात करें सर जी मार्किंग स्कीम की, इसमें बहुत डाउट होता है बच्चों को। देखो नंबर का पैटर्न क्या होने वाला है। देखो पिछली बार क्या था कि भैया अलग अलग क्वेश्चन था, अलग अलग था। इस बार क्या हो गया, टाइम सेट कर दिया गया कि भाई सबके लिए 1 घंटे का टाइम होगा, सबके लिए 1 घंटे का टाइम होगा और हर एक सब्जेक्ट में मिलेंगे 50 क्वेश्चन और आपको 50 में 50 करने हैं। जो डोमेन सब्जेक्ट है मतलब 50 में 50 नहीं, तुम्हें जितना आता उतना ही करोगे, है ना। मतलब उसमें कोई छूट नहीं है। पहले क्या था कि 50 क्वेश्चन है तो 50 में से हमें करने हैं 40, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा, 1 घंटे के टाइम में आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उस 50 क्वेश्चन में से आप जितने क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन होगा 5 नंबर का। तो जो 50 क्वेश्चन हो गया सर जी, 50 क्वेश्चन हो गया 250 नंबर का, है ना। तो एक पेपर होगा 250 नंबर का। मान लो सपोज कर लो, मान लो अगर हम 40 क्वेश्चन, है ना, सही किए, ठीक है, और 10 क्वेश्चन गलत कर दिए, 10 क्वेश्चन गलत कर दिए, तब सर जी हमें एग्जाम में कितना नंबर मिलेगा। तो इसका भी तो कुछ फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि सर जी इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। देखो तो अगर तुम 40 क्वेश्चन सही किए तो 40 × 5 हो गया 200, मिल गया 200 नंबर। और 10 ठो गलत भी किए ना तो 1 नंबर कटेगा, मतलब कि -10 हो जाएगा। आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 190। तो मतलब कि सर जी हमें 100 नंबर एग्जाम में मिलेगा। ऐसे बात समझ में आई कि नहीं। जितना सही होगा, ठीक है, जितना सही होगा उसका मिलेगा 5 नंबर। तो आराम से 5 से मल्टीप्लाई कर लो, पता चल जाएगा। और जितना गलत किए हो तो हर एक गलत पे 1 नंबर कटेगा, तो आराम से उतने गलत का उतना नंबर कम कर लेना, तो टोटल हमारा इतना नंबर आएगा। ये होगी मार्किंग स्कीम इस बार की बढ़िया से। और अगर अभी तक भी देखो तैयारी नहीं की हो तो तैयारी में लग जाओ, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है। अच्छे से एकदम मन से तैयारी करो, डेली क्लास करो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, जिससे कि हम लोग इस बार एग्जाम में फोड़ पाएँ। बोर्ड एग्जाम के साथ साथ हमें CUT को भी टाइम देना है, क्योंकि 12th के बाद हमें एक अच्छा कॉलेज चाहिए जहाँ से हम पढ़ सकें और पढ़ने के बाद अच्छे से अपनी लाइफ बना सके और अपने घर वालों की बना सके, है ना। और इसके लिए देखो सबसे पहला स्टेप भैया है कि भैया हमको एक अच्छा माहौल मिलना चाहिए, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, एक अच्छा सा बढ़िया सा मिलना चाहिए यूनिवर्सिटीज जहाँ पर अच्छे से हम पढ़ाई कर सकें, है कि नहीं, सब कुछ। तो उसके लिए हमें CUT का एग्ज़ाम देना होगा और CUT वाले एग्जाम में एकदम हर एक सब्जेक्ट में टॉप करना होगा कि भाई हम जिस कॉलेज में चाहते हैं उस कॉलेज में हमारा एडमिशन हो जाए, है ना। तो उसके लिए
अभी से तैयारी पे लग जाओ। उसके लिए हमारा ये लक्ष्य बैच है, इस लक्ष्य बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच में तुम्हें हर एक सब्जेक्ट का डेली लाइव क्लास मिलेगा, क्लास नोट का PDF मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा और मॉक टेस्ट मिलेगा, जिससे तुम देखकर ये जान सकते हो कि भाई हमारी तैयारी कितनी अच्छी है, हम 1 घंटे में 50 क्वेश्चन कर पाते हैं कि नहीं। ओके, बाकी प्रैक्टिस क्लास मिलेगा और डाउट क्लास मिलेगा बढ़िया से, कि अपना डाउट सब लोग क्लियर कर पाओ, टीचर से डायरेक्ट बात कर पाओ, सवाल पूछना सवाल पूछो, बाकी अगर कुछ एक्स्ट्रा डाउट है तो वो भी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फटाफट से लोग ज्वाइन कर सकते हो। ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल करना। सुबह 9 से 5 तक का टाइम है, आराम से बैच ज्वाइन कर सकते हो, क्लास कर सकते हो। इस बैच में हम लोग डेली क्लास करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे एकदम बढ़िया से, क्लियर, और अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। और इसमें क्लास शुरू हो गई है ना, लेट करोगे तो और बहुत सारी चीज़ें सबकी छूट जाएंगी, तो छूटे नहीं, इसलिए आराम से हम लोग हल्का हल्का करते हुए इसकी तैयारी में लग जाएंगे। ओके, चलो, तो उम्मीद करेंगे सबको क्लियर हो गया होगी मेरी बात। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हम देख लेंगे तो बता देंगे। ओके, चलो, तो सभी को बाय बाय, टाटा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।